बहन को याद करेंगे प्रार्थना में ताकि परमेश्वर उन्हें दरोगा को सुबुद्धि दे ताकि उनको ये लोग रिहा करे। और कुछ लोगों के फोटोज है यहाँ पे प्रार्थना रिक्वेस्ट के लिए जो कि पति लोगों उन्होंने छोड़ दिया है ताकि परमेश्वर उन्हें आशीष दे। दोबारा वे लोग अपनी पत्नी को जाने, बच्चों को याद करेंगे और पति पत्नी का प्रेम को समझने पाएंगे। सो आइए हम लोग आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। सबसे पहले अपने अपने गुनाहों से पश्चाताप करेंगे। जो भी आपने शुरू से लेकर अभी तक कोई भी पाप गुनाह किया हो, परमेश्वर के विरुद्ध, घर के विरुद्ध, माँ बाप के विरुद्ध, परमेश्वर के सृष्टि के विरुद्ध, उसके रचना के विरुद्ध, या अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरी पत्नियों से हाय हेलो किया हो, गलत संबंध या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड फालतू बनाया हो, या झूठी गवाहियां, चोरी चपाटी, नशा करने वाले लोगों के साथ संगति या किया हो, परमेश्वर आपको छुटकारा दे। आप यदि चाहते हैं कि प्रभु आपको छुटकारा दे तो पाप गुनाहों से पश्चाताप कर हर एक जन अपने अपने जुबानों को खोलेंगे, आंखों को बंद करेंगे और प्रभु की ओर मन लगाएंगे। अपने जीवन में, अपने आत्मा में यदि गुनाह को रखते हैं और परमेश्वर से मांगते हैं तो कभी छुटकारा नहीं होगा, क्योंकि प्रभु हम हर एक जन से इतना प्रेम किया कि हमारे खातिर उन्होंने अपने आप को बलि चढ़ा दिया ताकि उनके बलि को हम देखें, उनके ब्लड की ओर हम ताकें तो हम उस ब्लड के द्वारा हम छुटकारा को पाए। हमारा गुनाह पाप, हमारी श्रापित चीजें, बीमारियां उन्होंने अपने ऊपर ले लिया ताकि हम हर एक चीजों से छुटकारा को पाए। सो आइए हर एक जन अपने अपने गुनाहों से माफ करना स्टार्ट करें। भी लोग तुझसे मांग रहे हैं प्रभु, पाप गुनाहों से छुटकारा को मांग रहे परमेश्वर। जो भी लोगों ने शुरू से लेकर अभी तक कोई भी गुनाह पाप किए हो प्रभु, माँ बाप के विरुद्ध या लव स्टोरी के विरुद्ध या जो कुछ भी, या तेरे सृष्टि रचना, जो भी चीजों के विरुद्ध में लोगों ने पाप किया प्रभु, और तुझे तेरे दिल को ठेस पहुंचाए परमेश्वर, यदि लोग मांग रहे, पश्चाताप कर रहे हैं प्रभु, पवित्र आत्मा के द्वारा हर एक जन के पाप गुनाहों को तो माफ कर दे परमेश्वर। सरदूत लोग इस जगह पर आए, इस पंडाल के चारों कोना में डेरा बसा करे ताकि शैतान यदि लोगों को अपने चंगुल में लिया हो, पाप गुनाह कराया हो, पाप गुनाह के कारण श्रापित बीमारियां दिया हो, या छोटे बड़े कोई भी बीमारियां दिया हो, पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा कराया हो, नशापान की ओर धकेला हो, परमेश्वर जितने लोग मांग रहे आज हर एक जन तेरे नाम में छुटकारा को पाएंगे प्रभु जी। शैतानी हरकतें, जादू टोना की शक्तियां, वायरस यीशु के नाम में कमांड हो, क्योंकि एक ही नाम मिला छुटकारा के लिए, वो यीशु मसीह। यीशु मसीह के नाम में जितने भी लोग प्रभु जी तेरे नाम को लेंगे, हर एक जन बीमारियों से लेकर बड़े बड़े कर्जों, टेंशन, शैतानी हरकतें, जादू टोना को बंद करते हुए हाथों को बढ़ाते हुए मांगे हर एक जन, प्रभु आपको छुटकारा को दे रहा है। पवित्र आत्मा आपको मदद कर रहा है और पवित्र आत्मा का अग्नि आप लोगों के ऊपर आ रहा है। आप हर एक जन नए किए जा रहे यीशु के नाम में, आप पाप गुनाहों से छुटकारा को पा रहे हैं। रसोलियां, गिल्टियां, पथरियां, कैंसर की रोग से आप छुटकारा को पा रहे हैं। बड़े बड़े कर्जों से आप आजाद किए जा रहे हैं यीशु के नाम में। हर एक जन पाप गुनाह से पश्चाताप करें। आप हर एक प्रॉब्लम से आजाद किए जा रहे हैं। जादू टोने की शक्तियां आपको छोड़कर जा रही है। रोवे, चिल्लाए, शैतानी हरकतें यीशु के नाम में, जो भी खाया पिया सताया यीशु के नाम में आजाद। एलर्जी की बीमारियां, रसोलियां, गिल्टियां, पथरियां, शैतान हरकतें, जादू टोना की शक्तियां, घर में जो खुदा का ब्लेसिंग को रोकने वाली दुष्ट आत्माएं यीशु के नाम में, जो भी खाया पिया सताया अभी तक में, छोड़े, आजाद करे, कमांड करे, चल छोड़, फ्री यीशु के नाम में, फायर। मन में डिप्रेशन लाने वाली दुष्ट आत्माएं हर एक जन के मन को फ्री करे। बार बार घर में तलाक को लाने वाली बातें, पति पत्नी को छुड़ाने वाली दुष्ट आत्मा की सोच, अलग करने वाली दुष्ट आत्मा की सोच यीशु के नाम में छोड़े। और जहाँ तक आवाज आ रही है प्रभु, वहां तक लोग आजाद किए जाए। जितने भी लोग नशापान करते हैं प्रभु जी, हर एक जन के नशापान
सुन नहीं पाए। जितने लोग घर के आशीष चाहते परमेश्वर, धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने हमें इतने बड़े यानी कि क्या बोलेंगे कि जख्म से हमें बचाया परमेश्वर, कि मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं दशहरा से पहले मैं क्लास करने जा रही थी, कंप्यूटर क्लास करने के लिए। तो रेल पटरी के बगल में कनेल का गाछ है, उसमें मधुमक्खी का छत्ता है। तो विद्यार्थी छुट्टी होके जब आ रहे थे तो उन्होंने ढेला मारा। मैं टाइम हो गया था तो मैं स्पीड से पूरा जा रही थी कि हमको पूरा लेट हो रहा है बोल करके। तो मधुमक्खी उतने लोग थे, बहुत सारे लोग थे, उनके ऊपर किसी के ऊपर नहीं बैठा और मेरे शरीर में आके बैठ गया और पूरा चिपक गया माथा में, और शरीर में भी आधा चिपक गया था 15-20 ठो। तो मैं बोलती हूँ ये क्या हो गया है जो कि ऐसा काट रहा है बोल के। तो मैं ऐसा करके झाड़ी तो देख रही हूँ मधुमक्खी पूरा लहर और दर्द उठने लगा मेरा। तो मैं बोली परमेश्वर हमें बचाइए। मैं पूरा रेल पटरी में पागल की तरह हो गई, लहर और दर्द से मैं कांप रही थी, मैं चल नहीं पा रही थी। मेरा कॉपी किधर फेंका गया था, दुपट्टा किधर फेंका गया था वो भी मालूम नहीं हुआ। तो मुझे लेडीज लोग पकड़ के रूम तक लेके आए। तब मेरे रूम मालिक की वाइफ जो है वो उन्होंने हमें बहुत कुछ लगाया, दवाई तक करवाया, हॉस्पिटल तक मैं गई, वहां से भी मैं सुई भी लेकर के आई। फिर भी दर्द और लहर से मैं पूरा कह रही थी। जितने भी लोगों को काटा था वो मधुमक्खी, बहुत से लोग मर भी गए, बेहोश भी हो गए, मगर मैं परमेश्वर से प्रार्थना करते रही। मैं लहर और दर्द भी था, फिर भी मैं परमेश्वर से प्रार्थना करती रही कि परमेश्वर हमें बचाइए। और जब खबर आया घर पे तो भैया मम्मी भाभी लोग गए थे शाम में, तब प्रेयर किए। इसके बाद शाम में थोड़ा थोड़ा लहर आराम हुआ और मैं आराम पाई। इसके बाद मुझे नींद आया, नहीं तो इसके वजह से हमको नींद भी नहीं आ रहा था, ना बैठ पाती थी ना चल पाती थी। इतना मेरा पूरा शरीर अति हो गया था कि हमको लग रहा था कि मैं मर जाऊंगी, बचूंगी नहीं। मगर परमेश्वर का आशीष थी जो कि मैं बच गई और बहुत जल्दी भी ठीक हो गई। परमेश्वर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। हमारी 2 चाचियां हैं, उनकी बेटी नहीं है, अपनी थी भी तो पहले श्रापित। जब हम लोग प्रभु में नहीं थे, अन्य जाति में थे या कैथोलिक में थे, तो हम लोग श्रापित टाइप का महसूस करते थे और वो चीज़ होता गया और जितनी बेटियां वो भी मर गई। तो हमारी केवल परमेश्वर का एक ब्लेसिंग है। ये बहन में बड़ी है, 3 बहन है, और जब ये हुई तो हमारे घर में बहुत खुशी का माहौल था, क्योंकि हमारी फुआ नहीं थी और चाची लोग की तो बेटी तो नहीं है, मर गई सब। मगर परमेश्वर ने गिफ्टेड के तौर पर, हमारे पापा लोग 3 भाई हैं, 3 भाई के अंदर परमेश्वर ने 3 बेटियां दिया। हालेलुया। और ये मेरी अपनी बहन है, ये अभी प्रभु में है। पहले इनका शादी अन्य जाति में हुआ था, क्योंकि हम लोग आरसी में थे, और उनके कारण घर में बहुत सा प्रॉब्लम भी होते रहते पति पत्नी में, क्योंकि पति यदि अन्य जाति में, आप मसीह में हैं तो बनेगा नहीं। इसलिए जब भी आप रिलेशन करें, शादी हुआ घर में, तो अपने ही कैटेगरी का मसीह होना चाहिए। हालेलुया। और इनको जो बड़ा वाला मधुमक्खी होता है जिसमें रस नहीं होता, बड़ा सा जो बनाता है, क्या बोलते हैं, घड़ा जैसा, वो मक्खी जो है, जितने भी लोगों को उस इलाके में काटा, हम लोग सुने हैं लगभग लोग मर गए। 1 काटा मर गया, 2 काटा फिर मर गया। बहन को 7-8 काटा था, वो भी ओनली सर पे, और 2 इधर है, थोड़ा सा चिन्ह है बस इधर। हम लोग को थोड़ा सा माथा दर्द करता है तो क्या हाल होता है, और मधुमक्खी का वो कितना टीस मारा होगा। और हम लोग सुने थे कि उधर के लोग मर गए थे, जैसे खबर आया, लोग डर के मारे दिन भर अपना हॉस्पिटल ये वो करा रहे हैं। जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो बहन कॉल की। हम लोग रात में ही गए, सब कोई घर से फैमिली, प्रार्थना किया गया, और मैं देख रहा हूँ बहन इतनी बेचैन है। मैं वहाँ से आया 12 बजे रात में, तो एक बहन ने आइडिया दिया कि भैया कुछ नहीं, सैनिटाइजर लगाइए। और कोरोना काल में सबके घर में सैनिटाइजर पाया जाता था। हमारे रिश्तेदार के लोग पूर्णिया में हैं, उनको मैं कॉल किया तो बोले नहीं है, घर द्वार साफ के सब फेंक दी, क्योंकि सैनिटाइजर का भी कोई काम नहीं सोच के लोग नहीं रखते। तो प्रार्थना करते हुए गए,
पूर्णिया बाजार में एक दुकान खुला था, वहाँ पे छोटा छोटा 2 सैनिटाइजर मिला। प्रार्थना करके मैं दिया लगाए और बहन को बोला मैं जब तक नींद ना आवे प्रार्थना करते रहना है। मन में आलसी आए चाहे दर्द जितना भी हो, दर्द में ही प्रभु का प्रेम है, उसमें प्रभु का एक मरहम पट्टी है। हालेलुया। और बहन वैसे की जब मैं दूसरा दिन पूछा फोन करके, बोले मैं प्रार्थना करते रही, कब नींद आया भैया पता ही नहीं है, सुबह उठी तो दर्द गायब था। हालेलुया। और थोड़ा सा मुंह कान फूल गया था, तो कुछ लोग बोले थे क्या 2 आदमी नहीं मरा था उधर का, मगर इतना बड़ा बड़ा घाव हो के अंदर से पूरा सड़ गया था, खोखला हो गया था। तो मुझे मन में आने लगा ऐसा भी ना हो जाए, बड़ी डर की बात, या शक्ल खराब हो जाएगा। और अब देख रहे हैं परमेश्वर के दया से जो था वैसे ही है और अभी तक है, और आकर यहाँ पे गवाही भी दे पा रहे हैं। हालेलुया। इसीलिए जब हम प्रार्थना करते परमेश्वर को याद करते हैं जब मर्जी तब, तो हमारा प्रार्थना का समय हमारा खाली। इनके घर में बहुत कष्ट है, पटरी नहीं खाता, फिर भी समय निकाल कर प्रार्थना में आती है बहुत। और मम्मी बोलती है भाड़ा उड़ा है या नहीं, आ जाती हो, मगर ये परमेश्वर का भूख और प्यास है। हालेलुया। और परमेश्वर ने बचाया, अभी तक सही सलामत है, कोई ज्यादा दवा की कोई जरूरत ना पड़ी, क्योंकि हमारा डॉक्टर का डॉक्टर हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। बहन की गवाही के लिए जोरदार ताली बजा दें।